सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए पितृपक्ष का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जो भी हमारी शादीशुदा माताएं बहनें हैं, अगर इस उपाय को इस पितृपक्ष में करती हैं तो उनके पति का दुर्भाग्य सदैव के लिए दूर हो जाता है। उनके पति अगर कहीं भी कदम रखते हैं तो उनको सफलता प्राप्त ही होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो ये जानते ही नहीं हैं कि हम इतना श्रम कर रहे हैं और सफलताएं क्यों नहीं मिल रही हैं। यहाँ पर एक चीज़ जान लेना है कि कहीं ना कहीं पितृदोष का भी बाधा हो जाता है। जब आपके पितृ का अच्छे से तर्पण नहीं होता है, उनके लिए उनके निमित्त अच्छे से कोई भोग आदि नहीं प्राप्त होता है इस पितृपक्ष में, तो वह क्रोधित हो जाते हैं और होता क्या है कि आपके दुर्भाग्य जन्म ले लेते हैं पितरों के क्रोध से, और इसी कारण से आपके घर में रोग दोष कलेश विकार बढ़ता है। आपके हस्बैंड कहीं भी जाते हैं तो उनको सफलता मिलती ही नहीं है। पता चला धना अभाव घर में हो गया, लड़ाई झगड़े का माध्यम बन गया। कारण है कि जब इस कलयुग में धन ही सब कुछ बन चुका है, भाई कोई चीज़ आपको लेना है, अपने बेटे को अच्छे पढ़ाई में ले जाना है तो भी धन चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना तो धन चाहिए, मकान चाहिए तो धन चाहिए। तो कहने का मतलब ये धन एक मुख्य साधन बन चुका है हर चीज को प्राप्त करने का। तो कहीं ना कहीं जब आपके पति सफलता नहीं प्राप्त करते हैं तो होता क्या, उनको धनाभाव होता है, और जब धनाभाव होता है तो लड़ाई झगड़ा सब कुछ जन्म ले लेता है। क्योंकि अभाव जहाँ होता है वहाँ पर क्या होता है कि कोई ना कोई दुर्बुद्धि जन्म लेती है, कुबुद्धि जन्म लेती है, कि मतलब लड़ाई झगड़ा, आपस में कलह, परिवार का डिक्रीज स्टार्ट हो जाता है। उसका क्या कह सकते हैं कि एक तरह से उनका विनाश, क्योंकि जब उनके भाग्य साथ नहीं देते हैं तो होता क्या है, आदमी एकदम निरंतर से उसकी बुद्धि चौपट हो जाती है। तो इसीलिए पितृपक्ष में हमारे माताएं बहनें कुछ उपाय करें। उपाय क्या करना है यहाँ पर ध्यान दें। माताएं बहनें देखिए, घर की जो गृह लक्ष्मी होती हैं वो माताएं बहनें होती हैं। जो शादीशुदा हमारी माताएं बहनें, उनके लिए ही यह उपाय है, पितृपक्ष का ध्यान देंगे। देखिए होता क्या है कि गृहिणी ही घर की लक्ष्मी मानी गई है, इसीलिए हम लोग दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेष लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। लक्ष्मी की रूप है, माँ दुर्गा का रूप है, शक्ति की स्वरूपा है। तो पत्नी अगर चाह ले तो अपने पति को राजा बना सकती है, और चाह ले तो एक चुटकियों में वो उसको रंक बना सकती है। तो हमारी माताएं बहनें अपने घर में चाहें तो सदैव इस उपाय को जब भी पितृपक्ष आता है करके अपने पति के भाग्य को चमका सकती। कैसे चमका सकती, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इस पितृपक्ष में आप क्या करें, सुबह सुबह नहाए धोएं, तर्पण आदि, महिलाएं भी तर्पण कर सकती हैं, ये भी आप जान लीजिए। तर्पण आदि अगर आप करते हैं तो कर लीजिए, और जब आपके पति भी नहा धो लें, वो भी तर्पण कर लें। तो उसके बाद करना क्या है, जो घर में भोग बन रहा है प्रथमार, और इस 15 दिन के पितृपक्ष में अच्छे अच्छे पकवान बनाने चाहिए। कौन से पकवान, जो आपके सास ससुर को पसंद हों, रहे हों उस समय, उनके लिए जो वह पहनते ओढ़ते रहे हों, जो बहुत उनको पसंद शौकीन रहे हों। जैसे वो जैसे मान लीजिए कौन सा कुर्ता पहनते थे, या शर्ट पहनते थे, पैंट पहनते थे, या जो भी चीज़ें थी, उन सभी का चीज़ों का दान होना चाहिए। और भोग, जो अच्छे अच्छे पकवान मिले उनका भोग लगाना चाहिए। भोग लगा करके एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, माताएं बहनों से ही यह निवेदन मैं करूँगा, कौवों को रोटी डालें। ये पितृपक्ष में अगर माताएं बहनें अपने हाथ से कौवों को रोटी खिलाती हैं, कहीं डाल देती हैं जहाँ से पक्षियाँ आते हैं, चुन के जाते हैं, तो कौवा जब आता है आपके यहाँ से रोटी खाता है तो मान्यता है कि कौवे के रूप में भी पितृ आते हैं। तो वह कौवा आपके पितृ के रूप में वह रोटी जैसे खाएगा, आपके यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा खंड पाया रोटी का, तो होता क्या है कि आपके घर का दुर्भाग्य दूर होने लगता है, आपके पति का सौभाग्य में वृद्धि होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है पशु पक्षियों के लिए इससे उनको दंड नहीं देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, भगाना नहीं चाहिए। अगर इस पितृपक्ष में कोई मेहमान आ जाए
तो उसको भी अपना पितृ ही मानिए, क्योंकि पितृ किस रूप में आपकी परीक्षा ले रहा है आपको पता ही नहीं। आपको क्या करना चाहिए, उनको भी सत्कार करना चाहिए। ये जो 15 दिन का पितृपक्ष है ये आपकी परीक्षा है। आप अपने पितरों के निमित्त क्या दान कर रहे हो। देखिए, पितरों के निमित्त दान क्या होना चाहिए। देखिए, लोहे का दान कतई नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग, आप सभी लोग जान ले, बहुत सारे लोहे का कोई भी पात्र आपको दान करना है तो जैसे फूल के जो बने हुए हैं, पीतल के कोई सामान है, या स्वर्ण का भी दान अपनी यथाशक्ति के अनुसार स्वर्ण का भी दान होता है, कपड़े वस्त्र का दान होता है। आपके पिताजी या सासू माँ जो भी उनको पसंद रहा हो वो खाना भोजन बनाइए, भोग लगाइए, उनको गरीबों को खिलाइए, पशु पक्षियों को भी थोड़ा थोड़ा दीजिए। ये 15 दिन का पितृपक्ष दान पुण्य के लिए ही होता है, और इसमें जो दान पुण्य कर लेता है उसके पितृ अति प्रसन्न होकर यहाँ से विदाई लेते हैं। क्योंकि पितृपक्ष में क्या होता है, स्वर्ग का द्वार 15 दिन के लिए खोल दिया जाता है, और इसलिए खोला जाता है कि जो भी आपके पितृ हैं वो अपने परिजन से मिलने के लिए धरा पर जाएं। और परिजन जब धरा पर आते हैं तो 15 दिन आपके घर पर ही निवास करते हैं। आप अदृश्य रूप में वो होते हैं, आप दिखते नहीं हैं आपको, लेकिन उनकी ऊर्जा आप महसूस करते हैं। वो भी आपके साथ प्यार और स्नेह चाहते हैं कि मतलब घर का पहला आहार बने तो उनको भोग लगाइए, बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाइए, उनकी मेहमान नवाजी समझिए 15 दिन आप कर रहे हैं। तो जो आपके सास ससुर को पसंद रहा हो जब वो जीवित थे, वही चीज़ों का आप बनवाइए पकवान और उनको भोग लगाइए। और कुछ गरीबों को कोशिश करिए, कुछ ब्राह्मणों को आप डेली कोशिश करें, डेली 15 दिन डेली एक कोई व्यक्ति को बुलाइए, उनको भोजन करा दीजिए, किसी गरीब को भोजन, और कौओं के लिए रोटी बनाइए उसको डलवा दीजिए। तो ये क्या है, 15 दिन आपके लिए आपके दुर्भाग्य को दूर करने का, आपके सौभाग्य को प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा समय होता है। क्योंकि आपके पितृ जो होते हैं वह अति प्रसन्न होते हैं। और पितृ कौन है, देवताओं के गण बन जाते हैं। वो हमारे लिए देवता हैं लेकिन देवताओं से छोटे हैं, क्योंकि देवता ही उनके ऊपर वहाँ पर वह देवताओं के साथ रहते। तो आपके मैसेंजर होते वो, यहाँ से जो आपका दुख कष्ट है वह भगवान के यहाँ पहुँचाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो वो प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो परिजन धरा पर हैं उनका थोड़ा सा कष्ट भगवान आप दूर करें। वो हमारे परिजन बहुत सेवा किए, तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि अच्छा तुम गए थे और वहाँ पर तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे निमित्त ये दान किया। तो जब दान आप करते हो तो वह दान उनको प्राप्त होता है, भगवान अति प्रसन्न होते हैं, तो आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर कर देते हैं। इसलिए माताओं बहनों का यह कर्तव्य है कि दान दक्षिणा, जैसे आपके सासू माँ को क्या परिधान पहनना उनको पसंद था, धोती कपड़े और साड़ी, जो भी चीज़ें श्रृंगार का जो प्रसाधन वो करती रही हों आपको याद है, तो किसी ब्राह्मण महिला को, किसी ऐसे गरीब महिला को आप क्या कर सकते हैं, दान कर दीजिए। तो इससे वो भी प्रसन्न होती हैं, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, और आपके सास ससुर दोनों के निमित्त जो उनको पसंद रहा हो उनको वो चीज़ दान करिए अपनी यथाशक्ति के अनुसार। हम ये नहीं कह रहे कि अपनी यथाशक्ति से ऊपर जाके, जितना आपका सामर्थ्य उतना करिए। आपके जो पितृ होते हैं उतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे, बस आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तो ये पितृपक्ष धन कमाने का भी समय है। क्यों, धन कैसे आएगा, जब आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपके पति का दुर्भाग्य दूर होगा तो धन लक्ष्मी आएंगी ही आएंगी। और पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने का ही यह सबसे अच्छा समय है। इस समय में पितृ गायत्री मंत्रों का जप होना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिया जलाइए, एक लोटे में जल, उसमें काला तिल डालिए, उसका अर्घ पीपल के जड़ में डालिए, और उसके बाद वहाँ एक धूप और एक जो है दिया सरसों के तेल का जलाइए। 7 बार परिक्रमा करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भी मंत्र वहाँ बोलिए पीपल वृक्ष के नीचे, और ओम पितृदेवाय नमः मंत्र बोलिए, चले आइए। केवल 21 बार यह मंत्र बोलिए। इस पितृपक्ष में आपका कल्याण 100% होगा, क्योंकि आपके पितृ खुश हो जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। और पितृ अगर नाराज हो गए तो पितृदोष की कुपित उनकी क्रोध आपको बर्बाद भी कर देती, क्योंकि रोग दोष कलेश विकार असफलताएं मुकदमेबाजी सब होता है, पितृदोष का एक करेक्टर है।
आप समझिएगा। इसीलिए यह उपाय हम माताओं बहनों को बता रहे हैं कि ये भी करिए, ये उपाय भी आपके लिए लाभकारी है। और एक चीज़ और आप सभी लोगों से कहेंगे कि आप सभी लोगों के यहाँ अगर कोई भी कष्ट है, कोई भी दिक्कत है, यज्ञ आजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। आपके लिए वहाँ पर बात हो सकती है, मैसेज हो सकता है। यज्ञाजन आप कराना चाहते हैं तो उस पर बात हो जाएगी। जो भी रहेगा उस पर मंत्र जप करके उसके बाद हवन हो जाएगा। निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, चाहे आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो। तो इन्हीं भावनाओं के साथ जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लेकर चल रहे हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।